हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट का पार्ट 2। इसका हमने पार्ट 1 भी बनाया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन से कि फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। It is the process by which is the sperm of male and ovum of female meet and fuse। तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम एक साथ मिलकर संलयन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ओवम हिप्लॉइड प्लस स्पर्म हिप्लॉइड। जो ओवम होता है ना वो एक हिप्लॉइड होता है, यानी कि एक कोशिकीय, और स्पर्म भी एक कोशिकीय होता है। जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं ना तो एक जाइगोट बनाते हैं जो कि दो कोशिकीय होता है, यानी कि डिप्लॉइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है? तो इट इज़ द एम्पुलर पार्ट ऑफ द यूट्राइन कैविटी। तो जो यूट्राइन कैविटी होती है ना उसका एम्पुलर पार्ट होती है ना, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन है बिकॉज ऑफ दो रीजन्स होते हैं, क्योंकि ये ओवरी के सबसे पास होता है और यह यूट्राइन कैविटी का सबसे बड़ा भाग होता है। देन अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हमारा है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, सेकेंड फर्स्ट एक्रोसोमल रिएक्शन। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म होगा, फिर होगा फर्स्ट एक्रोसोमल रिएक्शन। फर्स्ट एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? एक शुक्राणु ना जोना प्लेसूटा से आके टकराएगा पहले और वहाँ पे संलयन हो जाएगा। देन सेकेंड एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर दूसरा शुक्राणु भी संलयन हो जाएगा। देन न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। देन स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है यानी कि डीएनए पार्ट, वो ओवम की साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में इंटर हो जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेकेंडरी oocyte कंप्लीट सेकेंड म्यूटेशन डिवीजन। तो सेकेंडरी oocyte होते हैं ना वो सेकेंड यानी कि अर्धसूत्री डिवीजन को कंप्लीट करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा मेल स्पर्म एंड फीमेल स्पर्म फ्यूज और फॉर्मेड बाय ज़ाइगोट। तो जो मेल स्पर्म होता है ना शुक्राणु और फीमेल ओवम यानी कि अंडाणु, वो एक साथ मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन अब हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन को हम प्रत्यारोपण बोलते हैं। जब जाइगोट इम्पुलरी पार्ट में फॉर्मेट हो जाते हैं ओवम और स्पर्म का, तो उस चीज़ को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो शुरू करते हैं इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन से। पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट इनटू सुपर स्पेशल लेयर इनटू द एंडोमेट्रियम। पेनिट्रेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट, जब मेल और फीमेल का ओवम और स्पर्म एक साथ मिलकर फ्यूज होकर ब्लास्टोसाइट बना लेते हैं, वो ब्लास्टोसाइट जो एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर की लेयर होती है वहाँ पे आ जाता है। तो उस चीज़ को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एक टाइम में इम्प्लांटेशन अकर एट द 6 day आफ्टर। तो जब ब्लास्टोसाइट बन जाएगा ना तो उसको 6 दिन का टाइम लग जाता है फ्यूजो का इम्प्लांट होने में। नेक्स्ट फर्टिलाइज एंड कंप्लीट अबाउट द 11 डे। और फर्टिलाइजेशन ये सारी प्रोसेस ना 11 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन। देन हम पढ़ेंगे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन के इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण कौन सी जगह पर कंप्लीट होता है। तो शुरू करते हैं। पोस्टीरियर बाल ऑफ द यूट्राइन बॉडी इन द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो पोस्टीरियर जो पीछे की बॉल होती है ना यूट्राइन बॉडी की, फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी फेज ऑफ द साइकिल। तो साइकिल के सेकेंडरी फेज के अंदर इम्प्लांटेशन ना पोस्टीरियर बाल के पीछे की साइड होता है। देन इम्प्लांटेशन इन द लोअर सेगमेंट नीड टू प्लेसेंटा प्रेविया। जब इम्प्लांटेशन आएगा लोअर सेगमेंट ना यानी कि पोस्टीरियर बाल की जगह नहीं होकर कहीं और हो जाएगा ना, तो वो प्लेसेंटा प्रेविया का कारण बन सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्लांटेशन इन द लोअर सेगमेंट नीड टू द प्लेसेंटा प्रेविया। तो इम्प्लांटेशन इन द लोअर सेगमेंट नीड टू द प्लेसेंटा प्रेविया। अगर लोअर सेगमेंट में
इम्प्लांटेशन होगा किसी ब्लास्टोसाइट या ब्रूड या फिर किसी मेल या स्पर्म के ओवम से जायगोट का, तो वो क्या प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि ब्लीडिंग करा के मिसकरेज, अबॉर्शन या किसी भी चीज़ का कारण बन सकता है। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन यानी कि प्रत्यारोपण की प्रक्रिया क्या होती है या मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहला जायगोट रीच द यूट्रस इन द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसाइट। जो जायगोट क्या होता है ना, वो ब्लास्टोसाइट की स्टेज में यूट्रस तक पहुंच जाता है। आफ्टर रीचिंग द यूट्रस द ब्लास्टोसाइट रिमेन इन फ्री स्टेज 2 days इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। तो जो क्या होता है, जब ब्लास्टोसाइट यूट्रस में पहुंच जाता है तो वो 1-2 दिन तक ऐसे ही डला रहता है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन के लिए। एट द हार्ट इन द इंटीरियर पोस्टर वॉल ऑफ द एडी, जो इंटीरियर पोस्टर वॉल ऑफ द बॉडी, तो जो क्या इंटीरियर पोस्टर वॉल होती है ना यूट्रस की, वहाँ पर। तो जब ब्लास्टोसाइट यूट्रस में पहुँच जाता है उसके बाद वह 1-2 दिन का समय लेता है इम्प्लांटेशन के लिए, जब तक वह यूट्रस की एंडोमेट्रियम में पोस्टीरियर वॉल में पड़ा रहता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड है द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन बीइंग ऑन 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड कंप्लीट बाय 11 days ऑफ यूटिस। तो जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है ना, वो 7 से 11 दिन का समय ले लेती है बस बाय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कंप्लीट होने में। 16 सेल स्ट्रक्चर कॉल्ड बाय मेरुला, जो 11 दिन का टाइम ले लेती है ना, तब जाके एक 16 सेल कैरेक्टर यानी कि 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल का एक कैरेक्टर बनता है जिसे आप मोरुला बोलते हैं। इस फॉर्मेट बाय सॉलिड मोरुला, जो कि ठोस और द्रव का होता है। द साइज ऑफ ब्लास्ट मोरुला इंक्रीज ड्यू टू ऑक्यूलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडल। जो मोरुला बनता है उसके बीच में क्या है ना, फ्लूइड भरा रहता है यानी कि द्रव्य भरा होता है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता रहता है हमेशा। तो ये हो गया ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म एंड सेकंड पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ए थिन लेयर ऑफ कॉल इज फॉर्मेड अराउंड इनर मास ऑफ कॉल्ड ट्रोपोप्लास्ट। तो इस प्रोसेस में ना, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में एक पतली सी लेयर बन जाती है किसके, ब्लास्टोसाइट के आसपास, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोप्लास्ट। देन फोर्थ है हमारा द सेल ऑफ ट्रोपोप्लास्ट सीक्रेट अ टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच इज हाईली एडेसिव टू हेल्प द सेल ऑफ ट्रोपोप्लास्ट टू स्टिक टू द सेल ऑफ एंडोमेट्रियम। तो इसमें क्या होता है ना, जो ट्रोपोप्लास्ट होता है ना, वो एक सीक्रेट यानी कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम को रिलीज करता है। वो एंजाइम क्या करता है, ट्रोपोप्लास्ट को जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम को चिपकने में मदद करता है। देन 5वां है हमारा अ सीक्रेट एंजाइम क्रिएट अ स्मॉल डिप्रेशन बाय कटिंग द सेल ऑफ एंडोमेट्रियम। जो सीक्रेट एंजाइम रिलीज होता है ट्रोपोप्लास्ट से, वो क्या करता है ना, एंडोमेट्रियम में गड्ढी करने लगता है, इन विच इज कॉल्ड डेसिडा, जिसे हम डेसिडा बोलते हैं। जो सीक्रेट एंजाइम ना, जो इकट्ठे करने के बाद एंडोमेट्रियम में चिपकने लगते हैं, इन गड्ढों को बोलते हैं डेसिडा। द सेल ऑफ ब्लास्टोसाइट सिंक एंड गेट स्टेबलाइज्ड एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। जो ट्रोपोप्लास्ट है ना, वो उन गड्ढों में जाकर चिपक जाते हैं, जिस कंप्लीट से ना इम्प्लांटेशन की प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती है। देन अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो सबसे पहले हमारा आते हैं ना फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म एक, ओवम एक, जब दोनों मिलेंगे, मीट होंगे, फ्यूज होंगे, तो देन क्या हमारा बनेगा, जाइगोट। फिर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया था ना फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो ये हमारी यूनिट 3 थी ओबीजी की, पार्ट 2। इसका पार्ट 1 भी हमने डाला था, एंड अगली वीडियो में हम बनाएंगे पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। कि एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।